Assalamualaikum. Today I will discuss here the topic of bioethics good laboratory practices. एक्चुअली गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस होता क्या है? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज़। अगर हम सिंपल वर्डिंग में बात करें तो जो हमारी वर्क प्लेसेस फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्रीज़, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की लेबॉर्ट्रीज़, हमारी किसी भी तरह की लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उन सबको हम कहते हैं GLP, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस। एक्चुअली गुड लेबॉर्ट्री प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 1972 के अंदर न्यूजीलैंड और डेनमार्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसे यूएस के अंदर जब फ्रॉड जनरेट हुआ टॉक्सिकोलॉजी लैब्स के अंदर डाटा सबमिट करवाते हुए एफडीए ने देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के थ्रू यूएस में इस चीज़ को इंस्टीट्यूट करवाया। उसके अलावा जो GLP है, एक्चुअली FDA क्या होता है? FDA की एक रेगुलेशन है GLP। और FDA है क्या? यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिसमें 1978 के अंदर GLP को फॉर्मल रेगुलेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अलावा अगर हम GLP की डेफिनेशन की बात करें कि GLP एक्चुअली है क्या? ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो हमें प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम जिसके अंदर रहते हुए हम लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं। जैसे कि हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई वहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ उसे मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं, इन सब को हम किस चीज़ के अंडर स्टडी कर रहे होते हैं? GLP, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस के अंडर। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। देखिए, लेट्स सपोज एक क्वालिटी कंट्रोल लैब है, जैसा कि एनालिटिकल फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पर, तो हमारा एक बंदा है जो एनालिसिस कर रहा है, अगर उसके पास सब कुछ है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास नॉलेज है, उसके पास प्रैक्टिस है, उसे इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने आते हैं, लेकिन अगर उसे GLP ही सही से फैसिलिटीज़ ही सही से प्रोवाइड ना की गई हों, तो वो वहाँ पर उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट आएंगे, जैसे वो कोई उससे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फेमस एग्जांपल। अगर हम GLP की फेमस एग्जांपल की बात करें तो एक इंडस्ट्रियल बायोटेस्ट लैब थी। वहाँ पर क्या हुआ, जो माइस यानी जो रैट्स होते हैं, उन पर प्रैक्टिस की जाती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली जो लैब्स हैं वहाँ पर माइस के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पर जब माइस के ऊपर टेस्ट किया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट करने के बाद माइस को वहाँ पर ही फेंक दिया, लेबॉर्ट्री के अंदर एसिड फेंक दिया, यानी उसके किसी तरह का उसको हैंडल नहीं किया, उसको किसी डस्टबिन में उसे स्टीरिलाइज नहीं किया। ओके, तो क्या हुआ, उससे जो ह्यूमन के लिए गुड प्रोडक्ट बनाए गए थे, मैन्युफैक्चर किए गए थे, उस जो डेड माइस था उसने वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिस बंदे ने वो माइस वहाँ पर फेंका था उस बंदे को जेल होगी, वहाँ पर उसके ऊपर केस किया गया। ओके, वाई वाज GLP क्रिएटेड? GLP क्यों किया गया था? जब FDA को बने हुए तकरीबन 70 ईयर्स हो चुके थे, तो बहुत सारे पुअर केसेस सामने आ रहे थे, जैसा कि अच्छी लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस नहीं हो रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही थी। उसके अलावा वहाँ पर जो है इक्वाइपमेंट हमारे इक्वाइपमेंट वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, उन्हें स्टीरिलाइज नहीं किया जा रहा था, उन्हें अच्छे से वो मेजरमेंट नहीं दे रहे थे। उसके अलावा रिज़ल्ट्स जो है हमारे वो बहुत ही ज़्यादा पुअर आ रहे थे, उसकी वजह से GLP वहाँ पर क्रिएट करने पड़े। एडवांटेजेस ऑफ GLP
जीएलपी के फ़ायदे कौन-कौन से होते हैं? इससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, उसके अलावा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमारे लेबोरेटरी रेपुटेशन इंक्रीज़ होती है और हमें रीवर्क करने की ज़रूरत कम महसूस होती है और हमारा जो टाइम है नॉन रिवेन्यू अर्निंग इन्वेस्टिगेशंस पर वो कम हो जाता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएलपी की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि हमें जीएलपी के फ़ायदे भी हैं, तो उसके ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होती है उसके अगर फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी होंगे। तो हम देखते हैं जीएलपी के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है। ज़ाहिर है एक लैब है, उसके अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बना रहे हैं तो उसके लिए किसी मैन पावर की ज़रूरत होगी। वो मैन पावर की ज़रूरत इंक्रीज़ हो जाती है जीएलपी बनाने के लिए। उसके अलावा हमारा ये एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। ज़ाहिर है अगर हमने हर चीज़ को मैनेज करना है तो उसके लिए हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें हमें हर चीज़ को मैनेज करने के लिए जैसा कि हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसी तरह से हमारे रिपोर्ट्स और डिफरेंट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं लेबोरेटरी के अंदर उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर होगा। ये जीएलपी के डिसएडवांटेजेस हैं और इसके है कोई हैवी डिसएडवांटेजेस नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएलपी क्या होते हैं और जीएलपी के मकासद क्या है? जीएलपी मेक्स श्योर दैट द डाटा सबमिटेड आर अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द स्टडी। जीएलपी जो है वो इस चीज़ को श्योर करवाती है कि जो हमने डाटा सबमिट करवाया और जो उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आए हैं हमारी स्टडी के दौरान क्या वो ठीक हैं या नहीं। उसके अलावा ये श्योर करवाता है क्या डाटा ट्रेसेबल है, क्या ये प्रमोट्स करता है इंटरनेशनल एक्सपेक्टेडनेस ऑफ टेस्ट्स को। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक एलिमेंट्स जीएलपी के अंदर कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है पर्सोनल में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्पॉन्सर हमारा आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाती है, उसके अलावा स्टडी डायरेक्टर आ जाता है, उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस आ जाती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें लैब के अंदर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग यूज़ होता है, प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, रिपोर्ट्स यूज़ होती हैं, आर्चिविंग यूज़ होती है। उसके अलावा अगर हम फैसिलिटी की बात करें लेबोरेटरी में हमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो सबसे पहले हमें लेबोरेटरी ऑपरेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी हमें लेबोरेटरी के अंदर ऑपरेशन अगर कोई करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट दी जाती है, एनिमल केयर दी जाती है हमें। ज़ाहिर है कोई लेबोरेटरी है तो लेट्स सपोज फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी है तो उसमें हमने कोई नया प्रोडक्ट कोई नई मेडिसिन हमने बनाई है तो उसका सबसे पहले किसी एनिमल पे टेस्ट होगा। जैसा कि मोस्टली जो टेस्ट है वो हमारा माइस के ऊपर किया जाता है या फिर फ्रॉग के ऊपर किया जाता है, तो उसके लिए एनिमल केयर लाजमी है। इसके अलावा इक्वाइपमेंट ज़ाहिर है जब कोई चीज़ जब हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें इक्वाइपमेंट्स भी डिफरेंट यूज़ होंगे, तो वो भी हमें एक फैसिलिटी होती है लैब्स के अंदर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा डिफरेंट रिएजेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा स्टोरेज, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको स्टोर भी करना होगा तो उसके लिए हमें स्टोरेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम देखें टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स की तो उसमें आ जाता है करेक्टराइजेशन के प्रोडक्ट्स की हमने करेक्टराइजेशन किस तरह से करनी है, रिक्वायरमेंट्स की किस तरह से करनी है, हैंडलिंग हमने चीज़ों की किस तरह करनी है और स्टोरेज किस तरह करनी है। अगर हम देखें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स की, जीएलपी के प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सोनल की ज़रूरत होती है, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम्ड जिसे QAP भी कहते हैं, फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं। उसके अलावा ऑपरेटर्स, मटेरियल्स एंड रिएजेंट्स ज़रूरी होते हैं, टेस्ट सिस्टम्स होते हैं, टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंसेस होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसे SOPs भी कहते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी, रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट्स, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स। ये सब पॉइंट्स का मकसद ये है कि हम जहाँ पर GLP को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जहाँ पर हम GLP के रूल्स हैं, GLP रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कौन कौन से असूलों को मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहले हमें चीज़ों की पर्सनल पता होनी चाहिए कि यहाँ पर
स्पॉन्सर कौन सा होगा, मैनेजमेंट कौन सी होगी, स्टडी डायरेक्टर कौन सा होगा, क्वालिटी अश्योरेंस यानी प्रोडक्ट्स कितने कि उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। उसके अलावा हमें वहाँ पर क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम ज़रूरी हैं, ज़रूरी होने चाहिए। फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। ऑपरेटर्स, मटीरियल्स और रिएजेंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर्स चाहिए, ये वाला मटेरियल चाहिए, ये वाला रिएजेंट चाहिए। उसके अलावा टेस्ट सिस्टम्स ज़रूरी हैं एक लेबॉर्ट्री के अंदर। टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंसेस ज़रूरी हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपीज़ को मद्देनज़र रखना है। एसओपीज़ फॉर एग्जांपल हमें किसी प्रोडक्ट से दूर रहने का अगर कहा गया है तो हमें उससे दूर रहना है। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। और स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल्स की स्टोरेज भी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ जीएलपी के जीएलपी किस किस जगह पर यूज़ होते हैं, वो जर्नल प्रोविजंस के अंदर यूज़ होते हैं जैसा कि स्कूल और कॉलेजेस की लैब्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल फैसिलिटीज़ के अंदर होते हैं, इक्वायरमेंट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेशंस के अंदर यूज़ होते हैं, टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स के अंदर। उसके अलावा प्रोटोकॉल फॉर एंड कंडक्ट ऑफ द स्टडी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, इन सब जगहों पर जीएलपी को प्रैक्टिस करवाया जाता है। उसके अलावा व्हाट गुड लेबॉर्ट्री मस्ट कंटेन, एक अच्छी लेबॉर्ट्री को के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। उसमें एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम द स्मोक, जो हमारे पास एरिया जहाँ पर लेबॉर्ट्री की प्रैक्टिस की जा रही है उसे फ्री होना चाहिए। उसमें स्मोक नहीं होनी चाहिए, उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें डस्टिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा वहाँ पर गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इल्यूमिनेशन होनी चाहिए एंड प्रेफर नेचुरल लाइट, वहाँ पर नेचुरल लाइट भी आना ज़रूरी है। यानी विंडो वगैरह का सिस्टम रखना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लेबॉर्ट्री के लिए। उसके अलावा एयर कंडीशन होनी चाहिए। द लैब विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल, और उस लैब के अंदर इतनी स्पेस कम से कम ज़रूर होनी चाहिए जिससे हम मेजरिंग और टेस्टिंग कर सकें इंस्ट्रूमेंट्स की। इसके अलावा प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए टेस्टिंग की। उसके अलावा जितने हमारे पास सेफ्टी पॉइंट्स हैं या फायर सेफ्टी है उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और हमारे पास जितने फ्लोर्स, वाल्स और सीलिंग है उसको गंदा होने से बचाना चाहिए। इस्टॉब्लिश proper areas for storage of test completed samples, also provide sample collection places well as packing and disposal of testing samples, यानी हमें जो डिस्पोजल्स हैं उन्हें इसी तरह नहीं फेंक देना, उन्हें टेस्टिंग सैम्पल्स को उन्हें किसी वहाँ पर डिफरेंट लेबॉर्ट्री के अंदर डिफरेंट डस्टबिन्स होती हैं उनके अंदर रखना चाहिए। कंक्लूजन, GLP actually gives better image of company as a quality product in global market। GLP से हमें क्या होता है, एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड हॉट टिप्स ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा एज वेल एज मेजर अनसर्टेनिटी एंड परफेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग एंड गाइडलाइन फॉर डूइंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन डिटेल। फाइनली GLP प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड बेटर कंट्रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वायरमेंट कंट्रोल, प्रिवेंटेशन ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड्स etc। यानी जीएलपी का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक इंसान है उसको अगर सारी हर तरह की प्रैक्टिस है, उसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने आते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ पर जीएलपी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक क्वालिटी रिसर्च लैब है जहाँ पर एनालिसिस हो रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, अगर वहाँ पर अच्छे रिएजेंट्स नहीं है, वहाँ पर कोई प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो फिर वहाँ पर